हेलो नमस्ते यंग इंसान, मैं हूं करण राणा और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको लगता है कि बंदी कैसे पटानी है, लेदर जैकेट और बियर्ड लेके इसके फिर बंदियों में फ्लर्ट कैसे करते हैं, तो ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाइफ सौम्या को इंटरव्यू करने वाला हूं ऑन रिलेशनशिप्स। यस एंड फाइनली वो दिन आ गया है। प्लीज अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चंस मेरे नहीं है, क्वेश्चंस आप सब से आए हैं थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पोस्ट। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। आइडिया ये है कि हमारा 7 साल का रिलेशनशिप रहा है जिसमें 3 साल की शादी है। तो डेटिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड होपफुली आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यू मिले तो यार बताना, वरना हम तो एनीवेज फन कर ही रहे हैं। बट आई होप आपको वैल्यू मिले एंड करण कैन वैलिडेट द फैक्ट कि मैं इस शो पे आने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। बट करण ने बोला था कि वेट, वी विल डू इट जब हम रिलेशनशिप के बारे में कुछ लोगों को ऐसा बता सके जो उनके लिए वैल्यू ऐड यू आर ऑलरेडी देयर इन द ब्लॉग्स। हाँ, बट आई हैव नेवर स्पोकन अच्छा एज मच। ओह, फेस वैल्यू के लिए थी। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विकास ने यूट्यूब कम्युनिटी से और सृष्टि ने सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम से पूछा है कि ऑब्वियस क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड यू गाइस मीट। तो आप ही आंसर दें इसका। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें बहुत सुनते हैं एंड पता नहीं करण ने ये बात कभी कवर करी है कि नहीं अपने पॉडकास्ट में, बट हमारी लाइफ में डांस एक थ्रेड है विच रैन कॉमन बिटवीन अस। तो हम दोनों एसपी जैन मुंबई में एमबीए कर रहे थे। शाउट आउट टू एसपी जैन, आर अल्मा मैटर। एंड पहले महीने में ही एमबीए में ऐसी चीज़ें होती तो हैं जहाँ पे यू हैव टू परफॉर्म फॉर द सीनियर्स, पुट अप अ शो। तो वहाँ पे कोरियोग्राफी करने के लिए हम दोनों मिले थे एंड 2 इंस्टेंसेस थे। टू कट इट शॉर्ट, एक था जब करण वॉज सो टू से द हेड कोरियोग्राफर एंड आई वॉकड अप टू करण। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आई वॉकड अप टू करण। हाँ, करण आज तक इस बात को ऐसे कहता है कि सौम्या केम एंड गेव मी माई नंबर। तो बहाना था डांस तो ऐसे ही हुआ था कुछ, क्योंकि आई सेड कि आई एम इंटरेस्टेड इन कोरियोग्राफिंग दिस पीस, मुझे भी आपके साथ कोरियोग्राफ करना है। तो वो हुआ। उसके बाद 1 महीने बाद एक और इवेंट था जिसमें अगेन वी हैड टू पुट अप अ शो। दिस टाइम करण वॉकड अप टू मी एंड ये दिस वाज डिफरेंट बिकॉज दिस वाज अ कपल डांस। तो मेरे लिए भी ना वो एक झिझक का मोमेंट था कि अभी मैं तो इस पर्सन को जानती भी नहीं हूँ ठीक से, मैं कैसे हाँ बोलूँ या नहीं। बट आई थिंक आई शुड रियली गिव क्रेडिट टू हिम, क्योंकि उस पर्टिकुलर डांस में करण ने बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव किया था और कि जस्ट यू नो द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ गुड डांस परफॉर्मेंस दैट पीपल कैन एन्जॉय। एंड ऐसा ही हुआ। जब हमने परफॉर्म किया तो मतलब पूरे रूम में एक ऐसी एनर्जी थी कि पीपल केम अप टू अस आफ्टर द परफॉर्मेंस एंड आस्क्ड कि तुम्हारे बीच में ऐसी केमिस्ट्री कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज माय रिकलेक्शन ऑफ द मोमेंट। मे बी मेरे थोड़े रोज टिंटेड ग्लासेस लगे हुए हैं, बट दैट इज माय रिकलेक्शन ऑफ दैट मोमेंट। बट उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम रिलेशनशिप में आ गए या ऐसा कुछ भी। हम लोग बहुत टाइम तक एकेडमिक ग्रुप्स बनते थे वहाँ पे, उसके मेंबर्स थे और हम साथ में प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। और एक बहुत लंबे समय तक जब मेरी फ्रेंड्स मुझे पूछती थी कि क्या है तुम दोनों के बीच में, तो माय स्टैंडर्ड आंसर यूज्ड टू बी कि वी आर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। हम एक दूसरे को बेहतर जान रहे हैं और हम साथ काम करते हैं। साथ काम करते हैं। इसमें बस एक लेयर डाल रहा हूँ कि जब हमने डांस करा था तो जेन्युइनली मेरा एक आई वाज लुकिंग फॉर डांस पार्टनर्स की। कल्चरल फेस्ट में मुझे डांस करना हमेशा अच्छा लगता था। सो उस तक यही वाला था। बट एक्चुअली 1-2 महीने जब हो गए थे एकेडमिक ग्रुप में असाइनमेंट साथ करने वाले जो टीममेट बनना था, तब तक आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग सौम्या। तो तब मेरा जेन्युइनली एज अ गाय इंटरनल सीक्रेट वो एक इंटेंशन था भी कि आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस गर्ल। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, डांस वाला पार्ट एक्चुअली डांस था। बट उसके बाद yes, I remember that moment when Karan came to me and he said कि we have danced together but I actually know nothing about you, so I will really would want to get to know you more। and उस बात में एक बहुत ही ऑनेस्टी थी, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वो नहीं, लड़के आके बहुत अजीब तरह की हरकतें करते हैं जब उन्हें किसी को सोटू से पटाना होता है या से बात करनी होती है। तो आई थिंक he had his own sweet charm and honest and transparent way of coming and talking to me, which I मैं really इमेजिन कर रहा हूँ appreciated। हमारे माँ बाप भी ये यूट्यूब वीडियो एंड में हाँ। देखने वाले हैं। which brings us to the second question। हम बहुत अच्छे बच्चे थे मम्मी पापा। चारवी ने पूछा है क्या प्यार दोस्ती है। yes of course, प्यार दोस्ती raised to the power infinity है। क्या बात कर रही हूँ, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसा कहा था। मतलब दोस्ती है। जब द मोमेंट इन माय माइंड आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग यू कि एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चीज, तो तब से आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं है प्यार मतलब गर्लफ्रेंड की दोस्त अलग है। I mean when I say dosti, because especially after 7 years of relationship, right, and now that we're in a marriage, I think when I look back,
दोस्ती क्या होती है? दोस्ती होती है कि आप एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते हो, आप एक दूसरे से बेझिझक कोई बात बोल सकते हो, आप एक दूसरे के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें दोस्ती फॉर्म करती है, तो वो आई थिंक इज़ द बेडरॉक ऑफ एनी रिलेशनशिप। एंड द फैक्ट कि मैरिज के बाद भी स्पेशली आई फेल्ट सो कंफर्टेबल एक्सेट्रा वॉज बिकॉज हम दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती भी थी। एंड प्यार इज़ नॉट जस्ट दोस्ती, ऑफ कोर्स इट इज़ दोस्ती प्लस प्लस। तो दोस्ती के अलावा एक दूसरे की फैमिलीज़ के लिए केयर, एक इमोशनल बॉन्डिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, एक वैल्यूज़ का मैच करना, एक इंटेंशन टू स्पेंड द इंटायर लाइफ टुगेदर, ये सब लव। बहुत तो सीरियस मतलब इसलिए आई फील कि दोस्ती प्लस प्लस, मतलब दोस्ती के बेसिक एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सात्विक ने पूछा है कि व्हाट्स योर टेक ऑन फास्ट डेटिंग। इसके लिए मैंने ऑनेस्टली गूगल करा था अभी अलग से कि फास्ट डेटिंग होती क्या है भाई। तो मुझे गूगल ने बताया कि अगर बहुत कम टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को मिलते हो और पता नहीं कम टाइम मतलब कितना कम टाइम, एक दिन में या गूगल करना पड़ेगा। अच्छा ओके हाँ। तो उस पर आपका टेक क्या है? मेरी इंटेंशन ये होती होगी कि आपको पता नहीं है पोटेंशियल लाइफ पार्टनर कौन होगा, तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलो टू शॉर्ट लिस्ट। आई डोंट नो, मैं साथ साथ बताता हूँ। एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली हमें डेटिंग एप्स एक्सेट्रा का बहुत कम आइडिया है, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई एम इमेजिनिंग कि स्पीड डेटिंग ऐसा है जब आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो सो दैट यू आर एबल टू चूज कि आप और किसके साथ बात आगे बढ़ाना चाहते हो, इसका टाइम पीरियड कितना है वो ये फॉर्मल है क्या? इसमें क्या पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ टाइम लिमिट इन व्हिच दे कैन टॉक टू अ पर्सन? बहुत ही फॉर्मलाइज्ड है। बट एनीवे मेरे दिमाग में जो पहली बात आई कि जब हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सेंस में भी जो रिश्ता का प्रोसेस होता है वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है ना। जब मम्मी पापा प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढते हैं एक टाइम पे, एक्चुअली आपके लाइफ में 4 या 5 प्रॉस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं जो आपके मम्मी पापा को पसंद है, आपको भी इसमें से कुछ लोग पसंद हैं, तो आप एक्चुअली उन 5 लोगों से लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 months मिल रहे होते हो। और एक्चुअली एक इवेंट है, सॉरी टू कट यू इन, स्पीड डेटिंग इज काइंड ऑफ एन इवेंट जिसमें आप 5-5 मिनट के लिए अलग लोगों से मिलते हो एंड देन यू आर आस्क्ड कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? पर एनीवे आई वाज फीलिंग कि इवन फॉर द रिश्ता का प्रोसेस आप एक्चुअली तो बहुत लोगों से मिलते हो। इट्स अ लॉन्गर फास्ट डेटिंग, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अ लॉन्गर फास्ट डेटिंग। मे बी दिस नाउ आई कैन इमेजिन इफ दिस इज मतलब इसमें मुझे मे बी ये लग रहा है कि कई बार होता है ना कि आप जब पढ़ाई कर चुके होते हो, आप अपनी जॉब्स में होते हो, जॉब्स में काफ़ी मशरूफ होते हो, एंड अ लॉट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल रियली गोज डाउन। एंड उस टाइम पे मे बी इफ़ यू जस्ट वांट टू गो एंड मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं एक्सेट्रा, एंड यू जस्ट स्पीक टू देम एंड बेसिस दोज, अब कितने मिनट की कॉन्वर्जेशन है तो नहीं पता, बट बेसिस दैट वन कॉन्वर्जेशन यू एटलीस्ट डिसाइड कि आप इस इंसान से वापस बात करना चाहते हो। इट इज़ जस्ट आई फील आफ्टर अ पॉइंट जब आपको नए लोग वैसे नहीं मिल रहे हैं, मे बी जस्ट यू नो एड्स दैट। बट पता है जितना मुझे समझ आ रहा है, आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट इट इन द वे, क्योंकि 5 मिनट में तो यार मैं फेक ही मारूंगा, अगर तो मुझे मिला लो, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये कोई इवेंट है जिसमें 5-5 मिनट बात करो उसके बाद शॉर्टलिस्ट करोगे, आई विल ऑलवेज पुट अप माय बेस्ट शर्ट, माय बेस्ट टॉक्स, मुझे पता है कौन सी हॉबीज तुम मुझे पूछने वाले हो, मैं तो अपना बेस्ट ये पूरा 5 मिनट ऑफ पिच कुछ आंसर ही दूंगा लड़कियों को पटाने के वे से। गेम तो फिर तो मतलब 5 मिनट्स आर नॉट इनफ, डेफिनेटली 5 मिनट में क्या है। बट एनीहाउ सात्विक ने फिर अगला भी सही पूछा है कि देन व्हाट शुड वन सी इन अ रिलेशनशिप, मतलब व्हाइल गेटिंग इनटू इट, व्हाट डू यू लुक फॉर? तुम बताओ, कोई टॉप 2-3 फैक्टर्स होते हैं? सी आई फील द बेस्ट वे टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इज व्हेन वो ऑर्गेनिकली हुआ हो ना। सबके साथ नहीं होता, आई फील लकी कि हमारे साथ वो चीज़ हुई जब आप एक दूसरे को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जानते हो एंड नॉट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेटिंग मैरिड एक्सेट्रा, तो आपको इस इंसान का ट्रू सेल्फ पता चलता है। So I think I look for very basic things like जो मैंने पॉइंट आउट की थी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। एक चीज़ जो हमने कॉन्स्टेंटली रियलाइज़ किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए। आप लाइफ से क्या चीज़ें चाहते हो, कभी कभी हम इसके बारे में बात नहीं करते, 5 महीने में नहीं पता चलता। मतलब देयर वाज अ रीज़न राइट कि मैं अपने दोस्तों को कहती थी कि वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर, बिकॉज अगर आप किसी के साथ लाइफ लॉन्ग बिताने का फैसला ले रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आपकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। तो वैल्यूज़, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, एंड आई थिंक थर्ड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप दोनों को ना जो प्यार जो कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से ये बात सुनी थी कि रिलेशनशिप हैप्पी वो होती है जहाँ पे अदर पार्टनर फील्स कि वी गॉट द बेटर डील, मतलब कि उनको हमेशा लगता है कि भाई मुझे जिंदगी में इससे बेटर तो पार्टनर मिल ही नहीं सकता था। जब आप दिल से वो चीज़ दोनों लोग बिलीव करते हैं ना, तुमने हैप्पीली एवर आफ्टर। पर तुमने एक चीज नहीं करोगे, मैं पेचीदा बना दूं क्वेश्चन को, लुक्स और अट्रैक्शन मैटर करती है? ओह ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक दैट इज
लॉन्ग हाँ। टर्म रिलेशनशिप. वो जो दोस्ती प्लस प्लस था, उसके प्लस प्लस में लाइक फिजिकल अट्रैक्शन एंड इनिशियल वो बहुत आई थिंक इनिशियली वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एट द आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम वो चीज़ उस तरीके की नहीं रहेगी जब आप पहले मिले थे, बट आई फील कि डेफिनेटली वो मैटर करती है. वो जो बटरफ्लाइज हैं, वो जो फीलिंग है एक्चुअली वो लोगों लुक को, से आया किसी भी चीज से हाँ, आया, लोगों बट को ना अलग अट्रैक्शन, अलग चीजों से बटरफ्लाइज आते हैं. हाँ, तो attraction is बटरफ्लाइज जरूरी. जरूरी है गाइस. अब वो लुक से आ रहे हैं, इससे रिलेटेड आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटेलेक्ट से आ रहे हैं या केयर से आ रहे हैं, दैट कैन बी आई योर एग्री. टेक. मतलब मेरा भी इस पे यही 2 सेकंडर आंसर ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है कि नेचर, और अगर मैरिज सोच पा रहे हो इस एज में 18-24 की एज में, तो कि 18-24 साल के बच्चों के लिए आई विल ट्वीक माय आंसर कि नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. क्योंकि लुक्स ज़रूरी होती हैं, हाँ. लेकिन लुक्स पता चेंज होते रहेंगे. हर 5-5 साल के ब्रैकेट में उठा लो, अपने मम्मी पापा को देख लो, अच्छा तो मेरी लुक्स चेंज हो गई क्या? लुक्स चेंज होते रहती हैं. नेचर मोटा मोटी होपफुली. मैंने तो करण के काफी- बहुत रूप देखे हैं गाइस. करण के लंबे वो इस बाल, channel करण में की है. लंबी दाढ़ी, मैं आई थिंक प्लग करूंगा इतनी YouTube लंबी की इतनी जल्दी में आपने देख लिया, तो आप सोचो कि 7 साल में मैंने कितने वर्जन्स देखे होंगे. लेकिन करण के. नेचर होपफुली मतलब एक जो Yeah. तुमने भांपी होगी एटलीस्ट मोटा Yeah. मोटी नेचर वो होगी, अनलेस मैरिज के बाद और Thankfully. पॉइंट्स हैं. Yes. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन अथर्व ने पूछा है. दिस आई थिंक आई शुड टेक, क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, हाउ टू गैदर द करेज एंड हाउ टू नॉट टू टॉक. एंड फ्रॉम व्हाट माय कन्वर्सेशन विद अथर्व हैज बीन, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट लड़के हैं, 18 साल के, तो वो है. तो इसमें तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है यार. मतलब इतना सोचना क्यों होता है लड़कियों से बात करने से पहले. बाय द वे आई ट्राई टू गिव सम सीक्रेट बुक्स जो मैंने पढ़ी थी जब मैं 18 का था. सौम्य तुमने वो अच्छा उनमें से एक तो हाँ. बॉडी लैंग्वेज वाली तुमने पढ़ी है, वो पढ़ी हुई है उधर. बट देयर हैव बीन अदर बुक्स लाइक हाउ टू टॉक टू एनीवन इज अ बुक, हाउ टू टॉक टू एनीवन. Otherwise there is this book how to Same win author friends की and है ना? influence people, इस तरह की जो Same ही बुक्स author हैं. की है Yeah. शायद. बट इसमें सीक्रेट एक ये होता है कि अगर मैं सामने भूल जाऊँ कि लड़का है लड़की है, अगर मैं सामने भूल जाऊँ कि प्रोफेसर है या बच्चा है, अगर मैं सामने भूल जाऊँ पापा मम्मी दादा दादी हैं या कोई 2 साल का बच्चा है, इफ आई जस्ट जेन्युइनली आई एम इंटरेस्टेड इन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, बिगेस्ट सीक्रेट उनके बारे में पूछो, उनके बारे में जानो, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड. उसका शाइनेस वाला क्वेश्चन हटेगा ही इससे कि अगर बैक ऑफ द माइंड में आप भूल जाओ. जैसे कि प्रोफेशनली ये आंसर देता हूँ कि अगर कई लोग कहते हैं हाउ टू टॉक टू सीईओ, हाउ टू टॉक टू ये, तो मैं तुम्हें भी कभी बार ऐसे कहता था ना, मैं भूल जाता हूँ कि सामने सीईओ कोई खड़े हुए हैं. ही इज अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन, आई वांट टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, जस्ट गो अप एंड से हाय एंड बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 5 minutes इन देम, बिकॉज सीक्रेटली हम खुद में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ये वैसे मतलब पूरा अलग कॉन्वर्सेशन है, पॉडकास्ट है किसी दिन के लिए, बट शॉर्ट एंड स्वीट आज के लिए अथर्व यही है कि फॉरगेट दैट यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल. मतलब अच्छा, ये क्वेश्चन फिर वो भी हो सकता है कि भाई लड़कों से अलग तरीके से बात करूंगा और लड़कियों से अलग तरह का. ये काइंड ऑफ थोड़ा फेकिंग होता है, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं. मुझे लगता है कि लड़कियों के सामने मैं हेलो 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 और लड़कों के सामने ओए अबे. आई थिंक लड़कियों के अंदर स्पेशली जब वो अब 20 हाँ रेडार होता है, where they can sense fakeness, where they can sense maybe wrong intentions. और लड़कियां बहुत केयरफुल होती हैं कि मतलब है ना, क्योंकि आपको you have to have that sense that I can trust this person and there are no wrong malified intentions at play here. तो मैंने वो जो कॉफ़ी वाला इंस्टेंस है इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आप सबसे पहले जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को सेंस करते हैं. अब वहाँ का गड़बड़ लगी ना कि ये लड़का तो मुझे पटाने के लिए कुछ ऐसी लाइनें बोल रहा है, या ये तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे बोलता है और मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, तो तुरंत रडार रेड, वरना महीने 2 महीने में तो पता ही चलेगा. हाँ. इनफैक्ट पता है गाइस, मतलब रिलेशनशिप एडवाइस भी है ये एक तरीके से, जो पता नहीं मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी बट अच्छी थी, जो कि स्पीड डेटिंग और ये शादी.com और सब चीज़ों में वैलिड होती है कि फेक मत करना. क्योंकि एक सच बात है कि कब तक फेक कर लोगे, 6 महीने उसके बाद अपने नेचुरल सेल्फ में तो आओगे ही ना, तो बाद में कुछ फटे. इससे पहले कि जेन्युइनली अपनी एक ट्रू साइड दिखाओ ताकि सामने वाला भी क्लियर रहे. आई फील कि ये शाहरुख खान की मूवी देख के लोगों को ये भी लग सकता है ना कि लड़की को एकदम से मत बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो, इग्नोर करो एक्सेट्रा. मैंने 1.5 महीने में बता दिया था. एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ गई थी कि मे बी करण को इन रेट्रोस्पेक्ट कोई एडवाइस करे कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बोलना पड़ता था, चाहिए था. बट अगेन मतलब अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो गो एंड ट्रांसपेरेंटली टेल इट. आई थिंक दैट इज ऑलवेज बेटर देन ना तो ना, ऑलवेज बेटर देन थिंकिंग कि नहीं अभी नहीं बताता हूँ, पहले थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करता हूँ. अच्छा वो सब ना वो भी एक पूरा चैप्टर होता है. आई डोंट थिंक ऑनेस्टली मेरे केस में तो नहीं वर्क करता है. ऐसा साइड तो ये सब फेज 3 आई विल एडवाइस डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस. इफ यू फील समथिंग से इट एंड देन ऑनेस्टली मूव ऑन विद व्हाटएवर इज द आउटकम ऑफ दैट. अगला क्वेश्चन थोड़ा सीरियस टाइप है. हाउ टू मैनेज योर करियर अलोंग विद रिलेशनशिप बिफोर मैरिज.
मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एमबीए अगर खत्म हो गई और 2 साल हम रिलेशनशिप में थे शादी से पहले, तो बीच वाले पीरियड में कितना फोकस करियर पे, कितना फोकस रिलेशनशिप पे. यू वांट टू टेक दिस? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो, मे बी यू वुड वांट टू मेंशन दिस, बट जब हम लोग एमबीए में थे तो मैं भी सब बच्चों की तरह एक फोकस लेके आई थी कि एमबीए में जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक अच्छी सी जॉब लेके वहाँ से बाहर निकलना है के माइंडसेट से. और उसमें जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो आपको लगता है कि अरे कहीं मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर दूंगी, या कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगी जब मुझे अपने करियर पे या अपनी एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, तब मैं किसी और मे बी नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ में अपना टाइम लगा दूँ. ये सब थॉट्स आए थे. आई थिंक मैंने करण से सवाल भी पूछा था एक वन पॉइंट इन टाइम कि डू यू फील कि यू हैव टाइम फॉर द रिलेशनशिप. मे बी करण विल टेल कि उसका क्या टेक था, बिकॉज इट वाज अ इंटरेस्टिंग टेक. पर आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राइट, जब आप किसी को मिलते हो और आपको दिखता है कि भाई ये इंसान तो आप बहुत कंपैटिबल हो, जब आपको ये फीलिंग आती है तो आई एम श्योर कि यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन इट. एंड एक बार जब वो फीलिंग आ जाती है तो यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट, यू वांट टू रिस्पेक्ट दैट फीलिंग एंड यू वांट दैट पर्सन टू बी इन योर लाइफ. तो वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ, और इसलिए आई वाज टेकिंग इट मैच्योरली एंड नॉट लेटिंग सो मच ऑफ फोकस ऑन करियर और पढ़ाई, लेटिंग गो ऑफ समबडी हु आई रियली वैल्यू. एक ऐसा भी पॉइंट था क्योंकि करण की ना प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो गई थी गाइस, ठीक है. करण ने पहले ही हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसी में गोदरेज का कंपटीशन होता था, करण ने उसी में इतना मचा दिया था. कंपनी नेम्स, सॉरी. तो एक कंपनी आई थी एंड उसके इंटर्नशिप में करण ने इतना मचा दिया था कॉन्टेस्ट में, सॉरी, कि उन्होंने उसी टाइम पे उसको इंटर्नशिप का ऑफर दे दिया था और इंटर्नशिप में ही उसको जॉब का ऑफर दे दिया था. तो वो इंटर्नशिप वाली प्लेसमेंट के लिए करण को कभी बैठना नहीं पड़ा, वर्सेस बाकी सब लोगों नॉर्मल जनता के साथ ये होता है कि उनको 1 साल बाद एक पूरे प्रोसेस में बैठना पड़ता है जिसको कहते हैं प्लेसमेंट फॉर इंटर्नशिप्स, एंड वो एक रिगरस एक्सेट्रा प्रोसेस होता है. तो मुझे कभी कभी लगता था कि सौम्या, करण की तो प्लेसमेंट हो चुकी है, तुम कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कि तुम इन सब में अगेन भूल जाओ जिस चीज़ मेन चीज़ के लिए तुम आई थी. पर थैंकफुली ऐसा कभी नहीं हुआ और मेरी प्लेसमेंट्स भी मेरा इसमें यही टेक था कि जब तुमने पूछा था ना कि रिलेशनशिप के लिए तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं, तो आई वाज जेन्युइनली कंफ्यूज एंड हेल्पलेस, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था. मुझे हमेशा से लगता था, अब मैं इस टॉपिक को नया नया वर्क लाइफ बैलेंस पे भी ले जाता हूँ, क्योंकि लाइफ के जो भी एरियाज हैं, रिलेशनशिप इज़ वन सॉलिड बेड रॉक, हेल्थ इज़ अ सॉलिड बेड रॉक. तो अगर कोई ऐसे पूछना क्या कि यार तेरे पास करियर के साथ साथ यार हेल्थ के लिए कैसे टाइम है क्या, तो ये तो क्वेश्चन अजीब नहीं है. हेल्थ तो चाहिए. रिलेशनशिप्स तो हमेशा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, डेटिंग पार्टनर होना ही होने. तो इसके लिए टाइम निकालने की कोई, शायद मैं थोड़ा ऑड साउंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मुझे था कि सभी चीज़ें करनी है लाइफ में. बकेट थोड़ी है कि अच्छा अब करियर आ गया, अब रिलेशनशिप छूट गई, जिम छूट गया. बहुत ही एकदम से चेंज हो गई जब हमने कॉलेज से हम लोग ग्रेजुएट कर गए. एंड जब एक दिमाग बना लिया ना कि येस दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर, दिस इज द पर्सन आई वांट एज लाइफ पार्टनर, तो वो चीज़ एकदम स्विच हो गई. क्योंकि वो जो कॉलेज में गिल्ट था ना कि मम्मी पापा इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, मैं उनके पैसे बर्बाद नहीं कर सकती वाली फीलिंग, switch to now I've actually entered that phase that I need to look for a life partner and I have found someone. Now I really need to. और हुआ क्या था ना कि कॉलेज से निकलते ही 3 महीने में ही हमने एक दूसरे के मम्मी पापा को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दिया था. नहीं कॉन्वोकेशन पे ही हमने ऑफिशियली मिला. 2 स्टेट्स, मतलब ग्रेजुएट हम मार्च में हुए और 3 महीने बाद अप्रैल में जब हम अच्छे बच्चे थे. हाँ, तो जब वो हुआ ना उसके बाद तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया. उसके बाद तो इट वाज अबाउट प्रिजर्विंग दिस रिलेशनशिप बिकॉज दिस इज इट. एंड हाउ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज था. हम दोनों ने अपनी जॉब शुरू करी थी. काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से हम दोनों के साथ हुए क्योंकि मेरी जॉब का एक नेचर था, करण की जॉब का एक नेचर था. अल्टीमेटली करण चेंज्ड हिज जॉब ऑल्सो बिकॉज दैट नेचर वाजंट सूटिंग हिम. तो बड़ा एक डिफरेंट फेज था एंड आई थिंक वी वर रियली सपोर्ट फॉर ईच अदर इन दैट फेज. सो वी ग्रेजुएटेड टू द नेक्स्ट लेवल एंड Once that decision was made and parents met, फिर तो लेंस ही बदल गया. अब तो आप इस रिलेशनशिप को ट्रेजर करते हो वाली फीलिंग. एक क्वेश्चन विकास पूछ रहा है, इज मैरिज इवन नेसेसरी? इज मैरिज अ सॉल्यूशन? मुझे समझ नहीं आता व्हाट्स द प्रॉब्लम. द क्वेश्चन वाज, इज मैरिज अ सॉल्यूशन? यार देखो, इस मामले में हम बहुत नॉन ट्रेडिशनलिस्ट आंसर दें, मिलेनियल आंसर दें या बुढ़ाऊ आंसर दें. देखो बहुत सिंपल अगर मैं बताऊं तो हम आई डोंट नो, मुझे कभी बहुत बड़ी बात नहीं लगी शादी, क्योंकि
It was नहीं, but I will tell you the whole piece. क्योंकि एक बार डिसाइड कर लिया तो then it was not same. It was a very happy feeling कि I am getting to spend the time with my loved one with an approval from everybody वाली feeling. तो मैरिज वो थी. But I जस्ट बिफोर मैरिज ऑल्सो रियलाइज कि मैरिज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि हो जाती है एक दूसरे की फैमिलीज़. एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन फैमिलीज़ के साथ भी अच्छे से जेल कर रहे हैं, वो भी आपको उतनी लव और केयर दे रही है और आप भी उनको वो लव एंड केयर दे रहे हैं. आई फील दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर मम्मी फॉर. पापा को खुश करने के लिए बोल रही हूँ. दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर. एंड टच वुड, मतलब God, by blessings of God, I was very lucky, very very lucky. But I know of so many girls in general जहाँ पे that is the point which breaks them and not the person who they have married or because that is where the equation changes when marriage comes into picture. That is the biggest change. It is a very big change, guys. Let me say that also, because if that equation is not a very happy equation, तो आपको एक it can create havoc in your life. पता है सौम्या, तुम थोड़ा उस साइड जा रही हो, फैमिलीज की साइड. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि शादी करना जरूरी है क्या लाइफ में? वो वाला लड़का, ये शादी करनी जरूरी है क्या शादी लाइफ में? मतलब आई फील कि आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान तो नहीं मिला जिसे कंपेनियनशिप भी पसंद नहीं है. ओनली पीपल मे बी जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स लेट्स से देयर कंट्री और अ सोशल कॉज और अ करियर. आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी आई फाउंड टिल दैट हु इज वेरी ऑफ कंपेनियनशिप. आई थिंक मैरिज का वर्ड इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि नहीं. अगर आप पूछोगे कंपेनियनशिप ज़रूरी है कि नहीं, आई फील ज़रूरी है फॉर लाइफ लॉन्ग. एंड मैरिज ना सर, मतलब आई फील विथ एवरीथिंग, चाहे आप हैप्पीली एवर आफ्टर की बात कर लो या मैरिज के बाद क्या होता है की बात कर लो, आई थिंक एवरीथिंग इज़ अ चॉइस. अगर आपने सोचा हुआ है कि भाई दिस रिलेशनशिप इज जस्ट कन्वर्टिंग इनटू मैरिज वेयर एन आई एम जस्ट कमिटिंग टू अ पर्सन फॉर लाइफ एंड यू कीप दैट चॉइस इन माइंड एंड यू स्टिक टू इट, तो इतना बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैमिलीज रियली कमिंग टुगेदर एंड यू अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. तो मेरे हिसाब से तो कंपेनियनशिप इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड नोबडी शुड नॉट. काफी डिप्लोमेटिक आंसर. नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे भी लगता है कमिटमेंट या रिस्पांसिबिलिटी भाई तुम्हारी मर्जी. कंपेनियनशिप तो अगर मैरिज वर्सेस लिव इन का क्वेश्चन है तो वो अब डिफरेंट चीज हो गई. जैसे मुझे तो लगता है भाई तुम्हें नहीं करनी मत करो, जैसे करनी है करो, वो वाला पॉइंट है. नहीं करनी मत करो, जब अंदर से आएगा किसी एक दिन की हाँ करनी है तब कर लेना. क्योंकि लिव इन भी कंपेनियनशिप है, पर ऐसा कोई बंदा तो नहीं मिला जिसे कंपेनियनशिप ही नहीं चाहिए. हाँ. अच्छा, द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज शो ऐसे रखते हैं, बस 4 क्वेश्चंस क्विक फायर ओनली. 1 or 2 लाइनर, ओनली 1 or 2 लाइनर आंसर्स आर अलाउड. रैपिड फायर विद करण. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कुछ, बट जैसे कि एक क्वेश्चन है. ओके. डू यू स्टिल ट्राई टू इम्प्रेस ईच अदर? यस, बट इन अ डिफरेंट वे. अरे मतलब थोड़ा तो एक लाइन और क्यों? अब मैं इंटरेस्टेड हूँ. हाउ आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी मतलब इन 3 years ऑफ मैरिज? नहीं मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामने वाले बंदे को हमेशा ये फील होना चाहिए कि आप उसकी बहुत केयर करते हो और आप सेल्फिश नहीं हो. तो वो चीज़ का इंश्योरिंग कि आप वो डिस्प्ले कर रहे हो जेन्युइनली, वो चीज़ मतलब हमारे दिमाग में रहे. हाउ डू यू गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर? हमने जैसे रेजोल्यूशन बनाया कि हम हर महीने एक नए रेस्टोरेंट जाएंगे, एक नया क्विजीन एक्सप्लोर करेंगे, 2-3 कंट्रीज है माइंड में कि ट्रैवल करेंगे. तो ये अपना चीजें जुगाड़ रही हो, ट्रैवल जुगाड़ रही हो, रेस्टोरेंट. मेरे को कैसे these are just ensuring कि we are having events in our life where हम दोनों हैं सिर्फ और हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम. सेम वही मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इवन ऑन जैसे मैं हमेशा एपोथेसाइज में हटाता हूँ ग्लैमर कि डेली 2 मिनट भी अगर दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी से एक दूसरे के रियल ऐसे बातें कर रहे हो कि भाई दिन कैसा गया, मतलब ना रेस्टोरेंट ना भी चलेगा. अच्छा, इज इट ट्रू दैट हनीमून पीरियड एंड्स? मैंने बोला था ना, इट्स अ चॉइस. हनीमून पीरियड विल नेवर एंड इफ यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट. तो यू नो थिंक अबाउट इट. मुझे याद है कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों के जब हार्ट्स गायब हो जाएंगे ना तब तुम्हें रियलिटी दिखेगी. बट आई ऑनेस्टली फील कि वो हार्ट्स अभी तक हैं. क्या बात. डू वी आर्ग्यू, फाइट्स, आर्गुमेंट्स? We get irritated with each other. I don't think it always spirals into a fight. But we get irritated. और अब हमें एक दूसरे के नैक्स पता चल उसका वन लाइनर आंसर ये कि मैं आर्गुमेंट होती हैं लेकिन मैं बहुत जल्दी सड़ के इरिटेट होके वो अपने से मैं चला जाता हूँ. मतलब हमें एक दूसरे के नैक पता कि कब अभी एक पर्सन इरिटेट हो रहा है. वो तो पता चल गया कि किस चीज पे कौन छिड़ेगा और अभी छिड़ गया. लास्ट, व्हाट्स द बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? आई थिंक रिलेशनशिप एडवाइस मेरे लिए यही है कि
अगर ऑर्गेनिकली रिलेशनशिप इवॉल्व हो पाए, अगर आप बिना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि ये तो शादी करनी है कि बिना अगर आप मिल पाओ तो थोड़ा और ईजी हो जाता है टू गेज कि ये रियल पर्सन है, इसमें कुछ भी फेक नहीं दिखाया जा रहा है. सेकेंड थिंग, व्हेन यू मूविंग टू द स्टेप टू मैरिज, it is very important that you meet the family enough and also and get to know each other, and you make this conscious effort to bring them to your lives like your parents or a very close second to your parents. तो वो एक चीज़ है जो आपको I just want कि उस आज चीज़ है कि आपको भी कोशिश करनी चाहिए और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. दिस इज मोर लाइक काफी शादी. हाँ मैं देखा तो सारे क्वेश्चन जो रिलेशनशिप पे पूछ रहे हैं बच्चा लोग, तो मैरिज, पेरेंट्स, फैमिलीज, you know, try to meet outside the dating setup and get to know the person for real. एंड मैं मेरे को बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस वही रतिका मैम ने दी थी, जो कि थी ब्रिंग द बेस्ट इन ईच अदर, कि एक दूसरे को ऊपर लाने की कोशिश करो, जो कि मतलब तुम पे फोकस नहीं, फोकस दूसरे पे. और वो तब भी होता है जब आपकी वैल्यूज मैच करती हैं. बट हाँ, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर. With that, my dear friends, it's a wrap for today's video. और अगर होपफुली आपको इस 25 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की, पता नहीं कितने की वीडियो ज़्यादा बन गई. If you want more relationship advice. एडवाइस नहीं, बट हाँ, or whatever sharing of our experience. And yeah, but yeah, I love this interaction. Next time को भी vlog में लेके आएंगे. Family vlog. I love this video. Thanks for coming on whatever this is, the Karan Rana show ऐसे. And thanks to you if you are still listening to this on your audio platform or watching this on YouTube. You're giving us time. And hopefully love. Oh हाँ, love. And remember, it's always a choice. Yes. I made a choice. Okay. Bye bye. Thank you. Choice. चलिए बात करता हूँ तो क्या जवाब